2024 के चुनाव को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति में जुटी हुई है। तो वहीं बीदर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने एक बार फिर से अपने अनुभवी नेता और कहें कि 2 बार के सांसद रह चुके भगवंत खूबा पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और होली की भी बधाई आपको। धन्यवाद। आज ये खास कार्यक्रम सभी दर्शकों को होली त्यौहार का मेरा शुभकामनाएं। पिछले 10 साल में जो मैंने क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया, इसको देखते हुए सभी हमारे विधायक, माजी विधायक, संगठन के सभी पदाधिकारियों का ओपिनियन लेकर के राज्य और राष्ट्रीय नेता फिर से एक बार मुझे तीसरी बार इलेक्शन लड़ने की मौका दिया है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्र का नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मेरे जनता की ओर से। और पिछले 10 दिन में लगातार मेरा क्षेत्र की मैं प्रवास के दौरान मेरे कार्यकर्ता और मतदाता बंधुओं का उत्साह और उमंग देखने के बावजूद मुझे लग रहा है कि इस बार की चुनाव हमारा कार्यकर्ता और नेताओं का परिश्रम से कम 3 लाख वोट से ज़्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी बीदर में विजय होगी। बहुत बड़ा मार्जिन आपने कहा है। हालांकि कांग्रेस ही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि टिकट किसे दिया जाए। फाइनली काफ़ी माथापच्ची के बाद नाम सामने आया सागर खंडे का, तो उन्हें किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस में कोई नेता है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस की कोई अस्तित्व ही नहीं है। और भगवंत खूबा वर्सेस ईश्वर खंडरे ही होगा, क्योंकि ईश्वर खंडरे बड़ी चालाकी से अपने कंधे पर आए हुआ तलवार को बाजू में सरक दिया है। क्योंकि पिछली बार स्वयं ईश्वर खंडरे ही मेरे सामने खड़ा होकर के बड़ी अंतर से उनका पराभव हुआ था। तो ये चुनाव भगवंत खूबा वर्सेस ईश्वर खंडरे होगा। और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और वो भ्रष्टाचारी, और मैं पारदर्शी एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ, वो अपारदर्शी एडमिनिस्ट्रेशन, और वो मैं द्वेष कभी भी नहीं सोच सकता। और 2400 घंटा द्वेष का राजनीति करने वाला ईश्वर खंडरे, और केवल पिछला 9 महीने में सरकार के अंदर खूब पैसे लूट करके पैसे के बलबूते के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए हौसला उनको बढ़ रहा है। तो मुझे पता है, और उनको भी मैं याद दिला देता हूँ, रत्ती महारती पैसे वाले लोग चुनाव के अंदर बड़ी बुरी तरीके से हारे से है। तो इस चुनाव बीदर लोकसभा क्षेत्र के जनता तुमको बड़े अंतर से तुमको पराभव कर देंगे। देखिए, फ्री बीज की जो राजनीति है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी करती आई है। कुछ राज्यों में उसका फ़ायदा भी मिला है, चाहे हम कर्नाटका की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें। तो इस बार बीजेपी के पास, आपके पास इन फ्री बीज की राजनीति का क्या तोड़ रहेगा? ये फ्री बीज के ऊपर वो लोग जीता है, ये मैं नहीं मानता हूँ। कर्नाटक में कुछ हमारे स्ट्रेटजी में कमियों के कारण हमने हारा है। और तेलंगाना के अंदर बीआरएस की 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो तेलंगाना को लूटा है, उसी के लिए वहाँ की जनता बीआरएस के ऊपर नाराज़गी थी। इसी के कारण कांग्रेस चुन के आई है। तो कांग्रेस की गारंटी कोई गारंटी नहीं है, कोई माना नहीं है। और देश की जनता उन गारंटियों को नकारा है। देश के अंदर यदि अगर किसी का गारंटी चलती है तो केवल नरेंद्र मोदी जी का गारंटी, क्योंकि जो गारंटी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और कर दिखाने का भी गारंटी है। इसी के लिए देश की जनता आज के दिन केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी जी के गारंटी के ऊपर ही उनका पूरा भरोसा है।
कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर कई आरोप लगा रही है, चाहे ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात हो या फिर उनके अकाउंट फ्रीज करने की बात हो, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ईडी सीबीआई वो स्वतंत्र संस्था है, वो अपने काम करते हैं। कांग्रेस की सत्ता में जब रहते थे तो वो अनावश्यक हस्तक्षेप करके उनको जो चाहिए उनके मर्जी के हिसाब से उनसे करवाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट में पूरा उनको स्वायत्तता है और स्वायत्त के कारण आज बड़े बड़े नेता लोग जेल में जा रहे हैं और जो भी सीबीआई हो या ईडी हो अपना काम इस भारत माता के लिए जिम्मेदारी उन्होंने निभा रहे हैं। होली के दिन आपने एक खास कार्यक्रम रखा, इसका कुछ स्पेशल मैसेज या कोई कोइंसिडेंस ही है? कौन सा वाला? जो मतलब कार्यकर्ताओं से मिलने का लगातार आप जो कार्यक्रम लगातार हर साल होली के त्यौहार में सभी हम लोग रंग खेलते हैं, तो हम भी कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं और कार्यकर्ता भी अपने पास आते हैं, तो ये लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। कोई मैसेज जो आप सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहें और बीदर की आम आवाम तक आप पहुँचाएं? देखिए, बीदर लोकसभा की आम आवाम को मैं यही होली का त्यौहार के शुभ अवसर पर फिर से एक बार पार्टी ने मुझे मौका दिया। 2 बार आपने 2014 और 2019 को बहुत ही शानदार तरीके से मुझे आशीर्वाद किया। फिर से एक बार तीसरी बार आपका आशीर्वाद मुझ पर रहने दीजिए, यही विनती करता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ। मान के चले इस बार केंद्रीय राज्य मंत्री से केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर? वो पार्टी और प्रधानमंत्री जी के उन्होंने जो दायित्व दिया उस दायित्व निभाने का काम इस कार्यकर्ता का होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ, पार्टी द्वारा जो भी काम मुझे दिया जाता है बखूबी तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूँ। चुनाव में लड़ रहा हूँ और जो भी आगे जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बेहतर ढंग से निभाऊंगा। और साथ ही उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। वीडियो जर्नलिस्ट पप्पूराज के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर।